तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी अनदर लेक्चर। तो मेरा नाम है आशीष और आज से हम चालू करने वाले हैं एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग फॉर ऑल। मतलब कि एक ऐसा प्लेलिस्ट हम बनाने जा रहे हैं जो सारी एग्जाम की एप्टीट्यूड और रीजनिंग को कवर करेगा। लाइक बैंक की एग्जाम को, रेलवे की एग्जाम को, कैंपस प्लेसमेंट के लिए, जो कंपनीज आपके कॉलेज में आते हैं उस सभी के लिए। ये प्लेलिस्ट होगा इंग्लिश में, यानी हिंदी और इंग्लिश में। इंग्लिश में हमारे क्वेश्चंस होंगे और हम उनको सॉल्व भी करेंगे, बट मैं जो एक्सप्लेनेशन दूंगा वो थोड़ा हिंदी में और इंग्लिश में मिला के दूंगा, ठीक है। सो दैट मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और सभी लोग ये सीख पाए, लैंग्वेज बैरियर ना बने किसी के लिए पढ़ने के लिए। तो ये प्लेलिस्ट सारी एग्जाम को मैं कवर करने का ट्राई करूंगा और आई होप सो कि आप सभी को ये प्लेलिस्ट बहुत अच्छा लगे। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा पहले, फिर हम अगले क्लास में ऐसे 2 क्लास में हर एक टॉपिक को पढ़ेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक का क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारा कवर करने का ट्राई करेंगे, और फिर अगले क्लास में हम कुछ 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। ओके, सो इस प्लेलिस्ट में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है वो थोड़ा सा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस लेक्चर। सो क्या आपको पता है, डू यू नो, क्या पता है सर, हमें क्या पता होना चाहिए। तो क्या आप कैलेंडर के बारे में जानते हो? हाँ सर, हम जानते हैं कैलेंडर के बारे में, बचपन से ही देखते आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, कैलेंडर के बारे में जानते हो तो क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तुम लोग? अगर कर पाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आपको आपकी एग्जाम में दिखेगा। तो क्या आप ये सॉल्व कर पाओगे? सर ये कैसे सॉल्व करते हैं सर? तो वो सीखेंगे हम हमारे इस पूरे प्लेलिस्ट में, जो मैं अभी इसके बाद का वीडियो डालूंगा उसमें हम कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो कि कैलेंडर कब रिपीट होता है? सर कैलेंडर कैसे रिपीट होता है, ये क्वेश्चन देखा है, बट कैसे सॉल्व करेंगे सर? तो ये भी सब हम चीज पढ़ेंगे। ओके सर, क्या आप क्लॉक के बारे में जानते हो? हाँ सर, क्लॉक तो जानते ही है, टाइम तो वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। ओके, उससे कौन जीत पाया है, बट हम जीतने का थोड़ा ट्राई करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। तो क्या आप ये क्वेश्चन जानते हो कि किस टाइम पे कितना एंगल बन सकता है? इस तरह का क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में दिखेगा। देन क्या आप ये जानते हो कि कब कोई हैंड्स ऑफ द क्लॉक मीट करते हैं? सर ये क्वेश्चंस तो पता नहीं है, बट हम चाहते हैं कि सीखे। हाँ, सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखेगा। उस टाइम पे ऐसा ना हो कि यार पढ़ लेता तो कुछ हो जाता था, तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सब हम टॉपिक्स कवर करेंगे। क्या आप परसेंटेज के बारे में जानते हो? हाँ सर, परसेंटेज तो जानते हैं, हमें 80% मिले 10th में, 90% मिले 12th में। हाँ सही बात है, सब लोगों को अच्छा ही परसेंट मिलता है। तो परसेंटेज जानते हो, तो ये क्वेश्चन तो पास और फेल के बारे में, तो ये भी आप सॉल्व ही कर लोगे, है ना। तो सर कर तो सकते हैं बट टाइम लगेगा, बट यार 1 मिनट में कैसे सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन? हाँ, 1 मिनट में ही सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, कैसे कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, वो सब हम चीजें ना इस प्लेलिस्ट में सीखेंगे। देन ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो ये भी आई होप सो कि आप सॉल्व कर लोगे। देन क्या आप रेशो प्रोपोर्शन के बारे में जानते हो? हाँ सर, रेशो प्रोपोर्शन भी जानते हैं। तो क्या आप ये क्वेश्चन को तो सॉल्व कर ही लोगे? इस तरह का क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही रहता है ना। तो हाँ, ये भी क्वेश्चन तो सर देखा ही है, बट इसको टाइम लगेगा सॉल्व करने के लिए। बट किस तरह से हम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं? जो भी मैं क्वेश्चन तुमको दिखाया हूँ वो सारे क्वेश्चन हम 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे सर? तो वो सब चीजें हम सीखेंगे इस पूरे प्लेलिस्ट में। अगर आपको ये जो मैं 7 क्वेश्चन आपको दिखाया है, अगर आप सॉल्व कर पाते हो तो कमेंट में प्लीज इसका आंसर लिखिएगा, मैं चेक करूंगा और आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, सो दैट मुझे पता चले कि हाँ लोगों को बहुत सारा चीज आता है। उस तरह से फिर मैं क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट लाऊंगा, सो दैट थोड़ा हम वाइडर एरियाज ऑफ क्वेश्चंस को कवर कर पाए इस प्लेलिस्ट में। तो इस बैकग्राउंड के साथ आई होप सो अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे प्रिपरेशन मोड में हो। बट नहीं आते हैं तो आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, एक एक चीज सीखेंगे। अगर किसी को जीरो नॉलेज है एप्टीट्यूड और रीजनिंग के बारे में तो मेरे लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज मैं जैसे उसको सिखाऊंगा वो उसी तरह से सीखेगा। जिस तरह से मैं क्वेश्चंस को टैकल करता हूँ आप भी उसी तरह से सीखोगे, तो बहुत ज्यादा आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो आता है तो बहुत अच्छी बात है, कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। नहीं आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जीरो से सब सीखोगे तो थोड़ा अच्छे से नॉलेज डेवलप हो पाएगा। ओके, तो
हम क्या क्या कवर करने वाले हैं इस प्लेलिस्ट में। सो व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। सो हम कैलेंडर से स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर पढ़ेंगे, कैलेंडर में किस तरह का कॉन्सेप्ट है वो सब देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वो देखेंगे, और अगले क्लास में हम कुछ नए नए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सो दैट आपका प्रैक्टिस हो जाए। फिर हम क्लॉक के बारे में देखेंगे, काउंटिंग द फिगर्स, डाइस का रीजनिंग, ब्लड रिलेशनशिप, डायरेक्शन सेंस, सिलोजिज्म, अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारे के सारे टॉपिक हम कवर करेंगे रीजनिंग के लिए। और एप्टीट्यूड के बारे में भी हम सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, लाइक परसेंटेज से चालू करेंगे, परसेंटेज में क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और हम मैक्सिमम एप्टीट्यूड में जो बैंक में क्वेश्चन आए हुए, रेलवेज में आए हुए, और जो कैंपस प्लेसमेंट में क्वेश्चन आते हैं वही सारी क्वेश्चंस लेंगे सो दैट आपको एक टाइप का पता चले कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कैंपस प्रिपरेशन में या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। ओके, देन एलसीएम और जीसीडी के बारे में बात करेंगे, वर्क एंड टाइम, पाइप एंड सिस्टम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम। देन हम बात करेंगे लीनियर एंड सर्कुलर रेसेस के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, नंबर सिस्टम, और भी जो कुछ टॉपिक होंगे आप कमेंट डाउन में लिखिए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है, एकदम बेसिक्स टू एडवांस लेवल तक हम ये कोर्स कवर करने वाले हैं, एक एक चीज अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप नोट्स बनाते चलिएगा मेरे साथ साथ। एक बार अगर आप नोट्स बना लोगे तो रिवीजन करते टाइम बहुत ही आसान होगा और आप ये सारा चीजें 2-3 घंटों में पूरा कवर कर पाओगे। हम उसी तरह से प्लेलिस्ट बनाएंगे कि आपका रिवीजन भी अच्छे से हो, क्वेश्चंस अलग रहे, रिवीजन के लिए नोट्स अलग रहे और आपको बहुत फायदा हो। ठीक है, तो इसके साथ में मैं ये वीडियो को एंड करता हूँ। तो आई होप सो कि आप अगले वीडियो से सीखना चालू करोगे मेरे साथ साथ, और नोट्स बनाना ना भूलिएगा। एक नया कॉपी खरीद लीजिए और नोट्स बनाना चालू करिएगा। ठीक है, यही मेरी दरखास्त है आपसे। तो अच्छे से सीखिएगा, मैं भी अच्छे से सिखाऊंगा और आई होप सो कि आपको समझ में आएगा सारी चीजें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगले क्लास में।